आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे, तो आप लोग आसान तरीका से इसे क्लास कर सके। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में आ सकते हैं और कर सकते हैं। हमारे 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं मधुबनी में, और केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो है गुडीगाछी महाराजगंज मधुबनी, और इसी का सेकेंड ब्रांच जो है बड़ी बाजार मधुबनी। ठीक है, आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लास। तो चलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन के दुनिया में चलेंगे। सबसे पहले नमक का पीएच मान बताइएगा। नमक का पीएच मान, आप लोग नमक खाते होंगे और सब्जी साग जो होते हैं वो नमक डालते हैं ना जी, है। इसलिए नमक का पीएच मान आपको कोई आदमी पूछ दिया जाए तो नमक का पीएच मान हमेशा आप 7 कहिएगा। कितना होगा? नमक का पीएच मान कितना होता है भाई? 7 होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यही देखिएगा। जल का पीएच मान, जल का पीएच मान बताइए। जल का पीएच मान कितना है? 7 होता है। जल का पीएच मान 7 ही होता है। तो आप बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? रक्त का पीएच मान जो होता है ना भाई, कितना होता है? 7.4। तो आप लोग बताइए क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय का पीएच मान क्या होता है बताइए। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए सारे दोस्तों के पास, ठीक है। शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान बताइएगा। 6.4। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है। 6.4 बताइए। दूध आप लोग खाते हैं? कमेंट करके बताइए, खाते हैं कि नहीं बताइएगा आप लोग। दूध का पीएच मान क्या होता है भाई? 6.4। कमेंट करके बताइए। अगला नंबर बताइएगा। बताइए शराब किस किस को पता है? शराब, शराब का पीएच मान बताइए कमेंट करके। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान क्या होता है जी? 2.8 होता है। इसका आंसर शराब का पीएच मान आपसे पूछे ना तो आपको ही बोलना होगा कि 2.8 ही होता है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने। टमाटर का पीएच मान। टमाटर, टमाटर कौन भाई लोग खाते हैं बताइएगा। टमाटर पता है जी? ट से टमाटर, ठीक है। टमाटर का पीएच मान 4.5 क्या होता है? टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। समझ गए ना? बताइएगा। आ गया आपका मिट्टी का पीएच मान भाई। मिट्टी का पीएच मान बताइए क्या होगा? 7 हो जाएगा। मिट्टी का पीएच मान क्या होगा भाई? 7 हो जाएगा। मिट्टी का पीएच मान 7 होगा। समझ गए? आइए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, बोलिएगा भाई। नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान 2 पॉइंट क्या होगा? 4। नींबू का पीएच मान कितना होगा भाई? 2.4 हो जाएगा। नींबू का पीएच मान क्या होगा? 2.4। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बैटरी, बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या होगा? अम्ल का आधा मोह होगा भाई, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान कितना होता है? पीएच मान 1 होगा। अचार खाए हैं आप लोग? आम का अचार, आम का अचार, अचार कोई चीज का खाए हैं? अचार का पीएच मान कितना से कितना तक होता है भाई बताइएगा। अचार का पीएच मान 3.5 से लेकर 3.9 तक का। कहां से कहां तक? 3.5 से लेकर 3.9 किसका मान होता है? अचार का मान होता है, ठीक है। सिरका का पीएच मान बताइएगा। सिरका का पीएच मान हो जाएगा, सिरका का पीएच मान 3 होगा। क्या होगा? सिरका का पीएच मान 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। समुद्र जल का पीएच मान बताइएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर ले इसे, ठीक है। ऑनलाइन भी व्यवस्था है। आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे, उससे आप लोग को बीच पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को बीच समुद्र जल का पीएच मान क्या होगा। समुद्र जल का पीएच मान क्या होगा भाई? 8.5। समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा? समुद्र जल का पीएच मान
8.5 होगा। ठीक है, अब बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। मानव लार का पीएच मान, मानव लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होगा। मानव लार का पीएच मान कितना होगा भाई? 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होगा भाई? 6.5 से लेकर 7.5 तक का ही होगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग इससे अच्छा तरीका से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई कि चाय का पीएच मान कितना होगा। चाय का पीएच मान, चाय का पीएच मान बताइएगा 5.5। क्या होगा भाई? 5.5 होगा। क्या होगा? 5.5। कॉफी 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 का पीएच मान बताइएगा आप लोग, कमेंट करके जल्दी 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 बताइए। कॉफी का पीएच मान आपको 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा भाई कि बियर 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 का पीएच मान क्या होगा भाई? बियर का पीएच मान 4.5। क्या होगा? 4.5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में तब तक के लिए बने रहें, और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी सारे दोस्त हैं सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, और सारे दोस्त को, जिस दोस्त को पता भी नहीं है तो आप उसे भी बता दीजिए, ताकि डेली लाइव क्लास सर आते हैं और डेली आप लोग को बीच कुछ ना कुछ लेके जरूर आएंगे। इसीलिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू जारी रहें। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मेहनत ना करे ये गलत बात है। तो मेहनत आप कीजिए मेरे भाई, जिद कभी तोड़िए नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखो भाई, जब तक तोड़ना नहीं, भाई बिहारी हो ना, जब तक तोड़िएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं। यही आप रट लीजिए। हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, जो काम करना है तो करना है। केवल हार कर भी जो मैदान में खड़े होकर। आपका पहले नंबर क्वेश्चन है कि खून लाल होता है क्यों, यानी बताइएगा खून लाल होता है क्यों, किसके कारण होता है खून लाल? बताइएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण ही खून लाल होता है। समझ गया ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि पत्तों का रंग हरा होता है क्यों, यानी पत्तों का रंग जो है हरा क्यों होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण ही होता है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बताइएगा आप लोग तो बुध कहिएगा। सबसे छोटा कहेगा तो बुध होगा, और सबसे बड़ा जब कहेगा ना तो बृहस्पतिवार। क्या है? बृहस्पतिवार होगा सबसे बड़ा, और छोटका पूछे तो बुध हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, आप लोग को बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है जी? राजस्थान। सबसे बड़ा यानी राज्य कौन है? राज्य राजस्थान है। आइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? गोवा। क्या है? गोवा। तो आप लोग बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है भाई? कोसी नदी को कहा जाता है। समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि बिहार में कितने ज़िले हैं? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, बिहार में कितने ज़िले हैं बताइएगा। 38 ज़िले हैं। कितने? 38 ज़िले। बिहार में कितने ज़िले हैं भाई? 38। तो बताइएगा आप लोग कि हरियाणा में कितने ज़िले हैं? ठीक है, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? कर्नाटक में कितने ज़िले हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। मजदूर दिवस आप लोग को बीच पूछे तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए भाई कि परिवार दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा परिवार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग यही में बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, आइए हम बताते हैं आप लोग को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया
जाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को, यानी दिसंबर होगा, क्या होगा? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब बताइएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताइएगा। 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अब बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यानी 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताएं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग नए हैं तो आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग उसे आसान तरीक़ा से क्लास कर सकें। ठीक है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। महिला दिवस कब मनाया जाता है भाई? 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। ठीक है, भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है? भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है भाई? 23 मार्च को। बताइएगा 23 मार्च को। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है भाई? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का वर्ष क्या था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ही हुआ था। तो बताइएगा भारतीय संविधान को अधिकृत रूप से कब लागू किया, यानी संविधान कब लागू हुआ? बताइएगा। तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। ठीक है, अब यही में कह देगा कि भारत कब आज़ाद हुआ? बताइए, भारत कब आज़ाद हुआ? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, और ये चीज़ अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप बहुत बेस्ट तक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी मेरे भाई को और पता ना हो तो आप लोग इसे आसान तरीक़ा से जान सकें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइएगा। भारत की सबसे, बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। क्या है जी? गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। ठीक है, केवल 2 गैस और जो अणु में नहीं पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? गुलाबी और पीली। गुलाबी और पीली। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि भारतीय संविधान की लंबाई कितनी है। हेलो एवरीवन, कैसा है? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले हैं मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जीके का, कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप समझने वाले, कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके बारे में समझेंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और 8 बजे लाइव में जरूर जुड़े। हम लाइव लेके आ रहे हैं। आपका क्रिएस कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो लाइक से कमेंट जरूर कर लें। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 1, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जोरहाट, असम में। कहाँ है मेरे भाई? जोरहाट में और असम में। जोरहाट कहाँ है? असम में है। असम में कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है।
नेक्स्ट मानस बाघ अभ्यारण्य क्या है? बारपेटा यानी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े 3 नंबर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का है? भरतपुर राजस्थान। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य का है? 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है? सहरोड मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है मेरे भाई? मांडला मध्य प्रदेश। पढ़ेंगे 7 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है मेरे भाई? वाराणसी उत्तर प्रदेश। काकड़ कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नैनीताल उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है? देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। दासी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान का है मेरे भाई? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य का है? जयपुर राजस्थान। घट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य का है? बेलगाम कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क का है? कमेंट करके बताइए आप। मैसूर कर्नाटक। गिर राष्ट्रीय उद्यान का है मेरे भाई? तो जूनागढ़ गुजरात। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य का है? अहमदाबाद गुजरात। हजारीबाग नेशनल पार्क है? हजारीबाग झारखंड। नीलपटू पक्षी अभ्यारण्य का है मेरे भाई? नेल्लोर आंध्र प्रदेश। नीचे बढ़ेंगे मुर्दुमलाई अभ्यारण्य का है? नीलगिरी तमिलनाडु। पेरियार अभ्यारण्य का है? इक्कू केरल। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य का है? कमेंट करके बताना। मयूरभंज उड़ीसा। गहिरमथा कछुआ अभ्यारण्य केंद्रापाड़ा उड़ीसा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ केरल। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप कमेंट के बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान का है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गैलीथिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जानेंगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी पृथक कब हुआ? 1911 ईस्वी में बंगाल से जो है ना पृथक हो गया 1911 ईस्वी में। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है जी? तब पटना। पटना की राजधानी कहाँ है आप लोग बताइए? पटना की राजधानी कहाँ है? ठीक है, किस राज्य का राजधानी पटना है बताइए आप लोग कमेंट करके। ठीक है, यहाँ से 2 गो क्वेश्चन आप लोग बताइए, पटना की राजधानी कहाँ है और पटना किस राज्य का राजधानी है बताइए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला का नाम बताइएगा आप लोग। पूर्णिया होगा, क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा, समझ गए? तो आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दें सारे दोस्तों के पास। ठीक है, आइए देखते हैं बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। क्या है जी? रोहतास है। ठीक है,
आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? हाजीपुर है। क्या है जी? हाजीपुर। तो आप लोग बताइए, सोयाबीन का उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है जी? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि बिहार की प्रचलित कला है, यानी बिहार की प्रचलित कला है, क्या है? बताइएगा। मधुबनी। मधुबनी में क्या कला है इसका? मिथिला पेंटिंग, जो समझ गए ना। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग बताइएगा कि असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है मेरे भाई? दिसपुर है। तो बताइएगा आप लोग गुजरात की राजधानी कहाँ है? और बताइए हरियाणा की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके बताइए आप लोग, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चलिए बताइएगा। गुजरात की राजधानी बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। समझ गए? तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? बताइएगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोग को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाढ़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। समझ गए ना? आप लोग अच्छे तरीका से इसे समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड स्क्रीन के सामने है, कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? यानी बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? वो नेपाल। नेपाल है। क्या है? नेपाल है। तो बताइएगा आप लोग, नेपाल का राष्ट्रीय भाषा क्या है? बताइए, नेपाल का राष्ट्रीय भाषा क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में ही स्थित है। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि सबसे अधिक तूफान किस देश में आता है? सबसे अधिक तूफान किस देश में आता है भाई? तो बताइएगा चीन में। कहाँ पे? चीन में सबसे अधिक तूफान आता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने, किस देश में 5 लाख रुपए का नोट चलता है? यानी किस देश, कौन सा देश ऐसा है जो 5 लाख रुपये का नोट चलता है? तो वियतनाम में। वियतनाम में ही चलता है। वियतनाम में ही चलता है 5 लाख का नोट। समझ गए? आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, कि कौन सा देश शिक्षा में नंबर 1 पर है? यानी नंबर 1 पर है। यानी कौन सा देश जो है ऐसा जो शिक्षा में नंबर 1 पर है? तो वो कनाडा ही है। कहाँ पे? कनाडा ही है शिक्षा में सबसे ज़्यादा। बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? यानी भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में ही है। कहाँ पे? कर्नाटक में ही स्थित है। तो बताइएगा